ऑलराइट एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकते हो SQL सर्वर में, और क्या क्या फंक्शन आपको मिलते हैं, क्या क्या ऑपरेटर आपको मिलते हैं स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए। और जब आप स्ट्रिंग ज्वाइन करते हो तो किन किन चीज़ों का आपको जो है वो ध्यान रखना होता है, ताकि आपको जो है कोई एरर ना आए और आप अच्छे से जो है वो स्ट्रिंग का यूज़ कर पाओ, स्ट्रिंग ज्वाइनिंग का जो है वो यूज़ कर पाओ। तो इस वीडियो में हम लोग जो है वो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी कीजिए। तो दैट बीइंग सेड, हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो तरीके हैं स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के, वो हमारे पास प्राइमरली दो तरीके हैं। पहला है आपका प्लस ऑपरेटर यूज करके, और दूसरा है आपका कॉनकैट फंक्शन यूज करके। तो प्लस ऑपरेटर और कॉनकैट फंक्शन जो है वो किस तरह से काम करते हैं, इसके लिए हम लोग जो है सीधा चलते हैं SSMS पे, और वहाँ पर हम लोग जो है इनको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो SSMS पर आ गया हूँ मैं यहाँ पर, और मैंने जो है क्वेरी यहाँ पे ऑलरेडी ओपन करके रखी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डेटाबेस का कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। हम आ जाते हैं अपने डेटाबेस में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं थ्रू आउट दिस सीरीज, क्वेरिंग माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। तो यहाँ पे मास्टर है, मैं रन करवा दूंगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्वेरिंग माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ, और फिर हम लोग जो है कॉन्केटिनेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर डिक्लेयर, और ये सब कैसे करते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। @ लिखता हूँ मैं यहाँ पे city1, और इसको मैं दे देता हूँ बैर कैर। आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हो, मैं जो है सिटी का वेरिएबल बना रहा हूँ, और मैंने इसको वैल्यू दे दी 50। और दो वेरिएबल मैं और क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हम लोग जो है कॉन्केटिनेशन को बहुत अच्छे से समझ पाएँ, स्ट्रिंग ज्वाइनिंग को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो ये हो गया आपका city2। और जब सेम नेम के वेरिएबल होते तो आपका एरर आता है, ये हम लोग जो है वो सीख चुके हैं। तो आपको यहाँ पे city2 और city3 जो है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब इसके बाद में हम लोग जो है इसको वैल्यू दे देते हैं, सेट कर देते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पर इक्वल टू साइन लगाने के बाद में आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो, आप यहाँ पे दे सकते हो डेली। और फिर इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ दो बार, और फिर इसको हम लोग जो है वो चेंज कर लेंगे। कॉपी पेस्ट करने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण काम यही होता है कि आप जो है वो सारी चीज़ें अपडेट कर दो, जैसे कि आपका वेरिएबल नेम जो है अपडेट कर दो, और फिर वैल्यू जो है अपडेट कर दो। ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी होती है। तो डेली हो गया आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैदराबाद, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नोएडा। ठीक है, आप अपना शहर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो city1 city2 city3। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो city1 यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। एक बार ये लिख दिया, फिर एक बार ये लिख दिया, फिर एक बार ये लिख दिया। ठीक है, ये सब मतलब तरीके हैं, आपको पता है कि कैसे अच्छे से करना है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद में आप जो है यहाँ पे city1 तो ये क्या कह रहा है, city1 इनवैलिड नेम city1 @ जो है यहाँ पे नहीं लगा है। तो जो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात एक्चुअली होती नहीं है। ठीक है, अब city1 करेंगे तो दिल्ली 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 आ जाएगा। अब देखो, चला के देख लो, दिल्ली 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 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे जो है वो इसको अपडेट कर देना है, क्योंकि हम लोग जो है वो अपडेट कर देते हैं। जो लोग नहीं करते हैं उनको सही वैल्यू नहीं मिलती है। ठीक है, तो आपका जो है एकदम से जंबल डॉक स्पेस आ गया। ठीक, तो दो तरीके हो सकते हैं, एक तो आप जो है वो यहाँ पे स्पेस ऐसे ऐड कर दो और ऐसे आ जाओ, बट ये सही तरीका नहीं होता, क्योंकि आपकी स्ट्रिंग में स्पेस है तो फिर आपको उसको जो ट्रिम रिम करना पड़ेगा। तो सही तरीका क्या होता है, अगर आपको स्पेस चाहिए है तो यहीं पे आप जो है सिंगल कोट लगा के ऐड कर दो, और जो सिंगल कोट के अंदर इस तरह से स्पेस होता है उसको भी स्ट्रिंग जो है वो माना जाता है, स्ट्रिंग ही होता है वो। तो उससे क्या फ़ायदा होगा आपका कि आप उसको यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे, और आपके जो वेरिएबल हैं उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आपका रिजल्ट भी जो है वो प्रॉपर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जो है वो ऐसे कर लो एज, इसको कर लो आउटपुट, और इससे आपका जो आउटपुट है कॉलम नेम यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। एलियासिंग कर दिया हमने। ठीक है, आपको कॉमा वगैरह लगाना है तो आप कॉमा भी लगा सकते हो, ऐसे यहाँ पे कॉमा लगा दो, ऐसे ऐसे कर दो। ये देखो, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया था पहले, तब ये यहाँ स्पेस नहीं आया। तो ऐसे जो है आप मतलब यहाँ पे ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। अब देखो, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ले आता हूँ अलग अलग, उसमें ले आता हूँ लाइन में, ताकि आगे जो हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, हाँ ऑलराइट, इसको चला देते हैं। तो अभी भी आपका रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। अब देखो क्या हुआ कि हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, और हम तीन वेरिएबल को आपस में जो है वो जोड़ रहे हैं। तो तीन वेरिएबल को आपस में जोड़ रहे हैं, और मान लो कि आपके पास जो एक वेरिएबल है इसकी वैल्यू अवेलेबल ही नहीं थी जब जब आप मतलब कर रहे थे। ये सी वाला कर दिया मैंने, मुझे करना है सिक्वल वाला। तो कमेंट कर दिया, डबल लाइन लगा के, आप डबल डैश लगा के जो है क्या कर सकते हो, एक सिंगल लाइन को कमेंट कर सकते हो। कमेंटिंग कैसे करते हैं हम लोग जो है वो सीख चुके हैं, कि कैसे सिंगल लाइन कमेंट करते हैं, कैसे मल्टी लाइन कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एक वेरिएबल था, चाहे वेरिएबल 1 हो या वेरिएबल 2 हो, वेरिएबल 3 हो, उसकी वैल्यू आपको मिली ही नहीं।
तो क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी नल, ठीक है। और जब इसकी वैल्यू नल हो जाएगी तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है वो नल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने ct2 को कमेंट कर दिया, तो ct2 की वैल्यू नल हो गई। अब इसको अगर आप यहाँ पे चलाओ ऐसे सेलेक्ट स्टेटमेंट में डाल के, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी वैल्यू एक्चुअली नल है। तो नल और नल जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, और नल वाले वीडियो का जो लिंक है आपको यहाँ पे मिल जाएगा आई बटन पे, तो क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। बट मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ दैट कि अगर आपका कोई ऑपरेशन हो रहा है और उस ऑपरेशन में नल अगर इन्वॉल्व है तो रिजल्ट जो है वो नल ही आएगा, ये आप जो है वो ध्यान में रख लेना। अब देखो यहाँ पर आपको जो है वो ct2 की जो वैल्यू है वो नल मिल रही है। इसको कर देता हूँ मैं एज CITY CD2, ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत क्लियर रहे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण समझने वाली बात है, ठीक है। तो इसका जो है रिजल्ट वो हो गया नल। जब इसका रिजल्ट नल हुआ तो इस पूरे ऑपरेशन का रिजल्ट नल हो गया। अब अगर इसको आप यहीं पे और समझ लो, जैसे मान लो हम यहाँ पे कर रहे थे सेलेक्ट 1+2+3+4, ये वो समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। और इसको जो है आप ऐसे चला दो तो ये 11 हो गया, और यहाँ पर आप कर दो प्लस नल, ठीक है। कुछ भी जो जो भी आपका एक यहाँ पे एक्सप्रेशन रहेगा उसकी वैल्यू नल आ गई। और अब आप जब इसको चला रहे हो तो क्या हो रहा है, सब कुछ नल आ जा रहा है। तो अगर नल किसी ऑपरेशन में इन्वॉल्व होता है तो वो सबको नल कर देता है, ठीक है। जैसे जीरो से मल्टीप्लाई करो सब जीरो हो जाता है, वैसे नल अगर किसी ऑपरेशन में इन्वॉल्व है तो उसका रिजल्ट जो है वो नल आता है। तो अब ये नल आ तो गया, अब इसको आपको हैंडल कैसे करना है। तो इसको हैंडल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। तो सबसे पहली जो टेक्निक है उसको हम लोग देख लेते हैं। एक फंक्शन होता है आपके पास IIF, IIG नहीं, IIF। और उसमें क्या होता है कि ये जो है एक इफ़ की तरह होता है कि अगर आपकी सर्टेन कंडीशन ट्रू है तो ये हो जाए, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये हो जाए। तो इफ़ सिटी इज नल, तो क्या हो जाए, यहाँ पर एक जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग चली जाए। और अगर सिटी नल नहीं है तो फिर सिटी की वैल्यू चली जाए। तो हम लोग सीधा उसको यूज करने की बजाय क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले इसको वैलिडेट करो ct2 को। और ct2 का मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल सब्जेक्टेड टू नल, कि वो नल हो सकता है, उसको आपको यहाँ पे चिपका देना है। और ये चेक कर लेना है कि अगर आपका जो पर्टिकुलर वेरिएबल है अगर वो नल है तो एम्प्टी स्ट्रिंग चली जाए, अदरवाइज वो वैल्यू ही चली जाए। तो अब जब हम इसका आउटपुट निकालेंगे, मैं इसको रन करा देता हूँ, तो आपको जो है वो मिल गया डेली कामा कामा नोएडा। और ये कामा जो है आप हैंडल कर सकते हो, उसमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कामा बाहर लगा है। तो इसको आप यहाँ से जो है वो हटा सकते हो, और उसके बाद में उसको जो है आप जो भी आप यहाँ पे रखना चाहो स्पेस या जो भी आप रख सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सारी तो फॉर्मेटिंग की चीज़ें हैं, आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपका स्पेस आ गया है, और अगर आपको स्पेस नहीं रखना है तो आप यहाँ से जो है इसको कम कर सकते हो, तो आपको स्पेस जो है वो यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ से स्पेस मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे भी हैंडल कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ना लगाओ तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, तो वो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब जो है आपका यहाँ पे आ गया है ये IIF। इसने चेक किया कि सिटी अगर आपकी नल है तो यहाँ पे जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग चली जाए, और सिटी अगर आपकी नल नहीं है तो ये सिटी जो है वो यहाँ पे चली जाए, ठीक है। तो सिटी आपकी यहाँ पे आ जाएगी, और इसको अगर उठा के आप यहाँ पे ऐसे कर दोगे सिटी और कंट्रोल B ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर आप स्पेस दे दो ऐसे, तो और अब चाहो तो कामा भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें तो आप कर ही सकते हो, ठीक। तो जब यहाँ पे सिटी की वैल्यू रहेगी, जब सिटी की वैल्यू रहेगी तब क्या होगा, तो आपकी सिटी की वैल्यू प्रॉपर्ली आ जाएगी, क्योंकि ये आपका इस कंडीशन के साथ ही पूरा लग के आ रहा है। तो ये सारी सिंपल सिंपल चीज़ें आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका IIF यूज करके कि इफ़ में डाला और उसके बाद चेक किया। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा जो है वो आपका हो सकता है कि आप यहाँ पे केस स्टेटमेंट जो है वो यूज कर सकते हो। तो केस स्टेटमेंट कैसे यूज करेंगे, केस स्टेटमेंट भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। तो इस लाइन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है वो कमेंट कर देता हूँ, और फिर इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी, कमेंट करके रख देता हूँ, ताकि आपको जो है वो अगर बाद में चाहिए हो तो मिल जाए। तो लेट मी कॉपी दिस एंड पेस्ट इट इन हियर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, केस करते हैं, केस केस व्हेन। और केस स्टेटमेंट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आप समझ लो कि केस व्हेन सिटी इज नल। तो यहाँ पे अब क्या होता है, देन लगता है, देन ये हो जाए, देन ब्लैंक कर दो, अदरवाइज एल्स करो यहाँ पे, एल्स ये सिटी चली जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या कह रहा है ये, इनकरेक्ट सिंटैक्स एक्सपेक्टिंग, हाँ तो देन है तो सिटी इज नल, देन ब्लैंक, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हमें नहीं चाहिए ये, और ये भी हमें अभी नहीं चाहिए। और यहाँ पर आपको जो है वो लिख देना है
एंड। तो केस जब आपका शुरू होता है तो केस व्हेन पर्टिकुलर कंडीशन, उसके बाद में देन, और उसके बाद में देन अगर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, और उसके बाद यहाँ पर आपका जो है वो ये आ जाता है। और आपको यहाँ पे जो है वो, अब ये जो है आपका कैलकुलेटेड कॉलम है, ठीक है, ऐसे। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको हम लोग जो है चला देते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल गया है कि किस तरह से आपका जो है यहाँ पर दिल्ली, हैदराबाद और नोएडा। तो अब यहाँ पे अगर आपकी सिटी की जो वैल्यू है वो नल भी होती है, अभी तो नल नहीं है, तभी भी आ गया। अगर ये वैल्यू जो है वो आपकी, इसको कमेंट आउट कर देते हैं हम, और ये अपडेट नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, और उसके बाद में हम जो है इसको चलाते हैं। तो अब आपको नल जो है वो नहीं आ रहा है। अगर ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे नहीं होता तो आपको आपका पूरा रिजल्ट जो है वो नल हो जाता, जैसे हमने इनिशियली देखा था। तो केस स्टेटमेंट का यूज करके केस क्या करता है, केस चेक करता है कि केस व्हेन दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू देन दिस एल्स दिस। तो अगर ये कंडीशन जो सिटी नल है तो ब्लैंक स्पेस जाएगा, और सिटी नल नहीं है तो ये पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको हटा के एक बार फिर से चला देते हैं, तो आपका प्रॉपर यहाँ पे आ गया। और अगर हम यहाँ पे कमेंट कर दें तो आपका जो है यहाँ पे इस तरह से आ गया है, ठीक है। अब क्या है कि जो आपकी स्ट्रिंग सब्जेक्टेड टू नल है, जो भी वेरिएबल सब्जेक्टेड टू नल है, उस पर आपको ये लगाना पड़ेगा। अब अगर आप चाहो कि इसको आप जो है ऐसे कर दो, कमेंट इसकी वैल्यू नहीं दी और उसके बाद आप करो तो पूरा नल हो जाएगा। तो सबके लिए जहाँ जहाँ आपको लगता है कि नल आ सकता है, वहाँ वहाँ पे आपको जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो इसको हम लोग जो चला देते हैं। इसके बाद में जो है आपके पास एक और जो फंक्शन होता है वो होता है इज नल फंक्शन, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इज नल ये एक में ही होता है, ठीक है, इज नल। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है, और पहले तो ये प्लस सिंबल लगाना पड़ेगा क्योंकि हम कॉन्केटनेट कर रहे हैं सब कुछ। तो @city2 अगर ये नल है तो क्या हो जाए, तो यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो चली जाए। ये आपका जो इस तरह से होता है कि यहाँ पर फिर आपके पास एक अदर ऑप्शन नहीं रहता। जैसे यहाँ पे जो है वो city2 इज नल, तो आप ब्लैंक डाल दो, अदरवाइज city2 डाल दो। तो यहाँ पर अगर आपकी city2 नल है तो आप सिर्फ इतना ही हैंडल कर सकते हो। तो ये जो है वो ये प्रिफर्ड तरीका नहीं है। बट अगर आपको सिर्फ वहाँ पे ब्लैंक रखना है या कोई स्पेसिफिक वैल्यू पास करनी है वहाँ पे, तब आप इसका इजनल का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज जो है इजनल का यूज जो है प्रिफर्ड नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ नल को रिप्लेस करने के लिए यूज होता है, और इसमें आपको अल्टरनेट नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको जो है वो अल्टरनेट भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको चला दूँ तो क्या होता है, तो आपका जो है अभी तो नल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। अब इसको जो हम लोग नल कर देते हैं ऐसे, तो क्या होगा, आपका यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पर आप दूसरी वैल्यू अगर कोई पास कर दोगे, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे जो है वो पास कर दो, लखनऊ पास कर देते हैं, ठीक है। तो अगर नल है तो लखनऊ आ जाए, तो क्या होगा, आपका यहाँ पे जो है वो लखनऊ ऐड होके आ गया है, ठीक है। और वो स्पेस आपको यहाँ पे जो है वो उसके साथ में ऐड करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे ऐड किया हुआ है, वो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से जब आप चलाओगे तो ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है वो स्टैटिक है, बट यहाँ पर आपकी वैल्यू वेरिएबल से आ रही है, और यहाँ भी आपकी वैल्यू वेरिएबल से आ रही है। तो ये जो तरीके हैं वो आपके प्रिफर्ड तरीके हैं, बट आपको ये भी जो है वो पता होना चाहिए कि आप जो है वो इजनल का यूज़ करके इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में कोलेस का यूज़ कर सकते हैं हम। एक और फंक्शन होता है इजनल और कोलेस, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कोलेस जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे COALESEC, कोलेस, ESCE, ठीक है। तब अगर आपका वर्ड प्रॉपर होगा तो इस तरह से आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कोलेस में भी क्या होता है, कोलेस में अगर आपकी कोई वैल्यू जो है वो सब्जेक्टेड टू नल है, कोई वेरिएबल जो सब्जेक्टेड टू नल है, तो यहाँ पर आप जो है वो पास कर सकते हो ऐसे, और फिर यहाँ पर एक वैल्यू आप दे सकते हो, कोई भी वैल्यू दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, कोलेस में हम लोग डिस्कस किए थे, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये जो कोलेस है वो यहाँ पे इस कलेक्शन में चेक करता है। अगर आपकी ये वैल्यू नल है तो वो ये वैल्यू ले लेगा। अगर आपकी दोनों वैल्यू नल हैं तो कोई तीसरी वैल्यू होगी तो ले लेगा। अगर सारी वैल्यू नल हैं तो वो नल ही वापस कर देगा, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे आप लिखते हो ऐसे, ये वाला आप यहाँ पे एक नल डाल दो, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे लिख दो आप, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख दो जयपुर, ताकि पता चलता रहे, डिफरेंस पता चलता रहे, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे पहली वैल्यू भी हमारी नल है और दूसरी वैल्यू भी नल है, तो तीसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, जयपुर आ जाएगी। तो यहाँ पे चला देते हैं तो आपका जो है वो जयपुर आ गया। और अगेन इसमें आपको स्पेस जो है यहाँ पे एक कॉन्केटनेट कर देना पड़ेगा।
तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कोलेस में, कि कोलेस जो है वो इस कलेक्शन में चेक करता है। यहाँ पे ये जो दोनों फंक्शन थे, ये वेरिएबल में चेक कर रहा था, ये इस कलेक्शन में चेक करेगा। यहाँ पे कलेक्शन जो भी रहेगा, जो जो नल रहेंगे, तो आपको क्या करता है, ये फर्स्ट नॉन नल वैल्यू ला के दे देता है इस कलेक्शन में से। तो जब आप चलाओगे तो आपको यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट कर दिया मैंने, इसलिए एरर आ गया, सेलेक्ट नहीं करना था। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आपका कोई वेरिएबल जो है स्ट्रिंग वेरिएबल, और उसको आप कॉन्केटनेट कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, तो अगर उसमें नल की संभावना किसी वेरिएबल में है, तो आप इन दो तरीकों से, प्रिफर्ड तरीकों से जो है वो उनको हैंडल कर सकते हो। एक और फंक्शन उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, वो हमारा कॉन्केटनेट फंक्शन है। तो इस सबको जो है मैं कमेंट कर देता हूँ, और इसको भी मैं अभी अनकमेंट कर देता हूँ। और अब क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट। ठीक है, इसको ऐसा करता हूँ, ऊपर लिखता हूँ, ये तो कमेंट हो गया, हम आप लोग समझ भी चुके हो। तो सेलेक्ट करते हैं, और अब कॉन्कैट फंक्शन का यूज़ करते हैं। और कॉन्कैटेनेट फंक्शन में क्या होता है, आपको कॉमा सेपरेटेड जो है वो वेरिएबल पास करने पड़ते हैं। तो जब कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल आप यहाँ पे पास करते हो ऐसे, जो एक ही वेरिएबल नहीं पास करना है, हम चेंज कर देंगे, टेंशन नहीं बिल्कुल भी। और उसके बाद में एज आउटपुट। तो अब जब आप इसको चलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पर आपको जो है वो फिर से वही चीज़ करनी पड़ेगी, कि आपको जो है वो डबल कोट लगाना पड़ेगा और फिर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको भी जो है वो कॉन्केटिनेट फंक्शन कॉन्केटिनेट कर देगा। तो यहाँ पर भी आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये स्पेस जो है, अब आपको यहाँ पे प्लस सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू को जो है वो कॉन्केटिनेट कर देता है। तो आप इसको जब चलाओगे यहाँ पे, तो इस तरह से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, अभी तो मैंने वैल्यू दी है, अब इसको मैं कर देता हूँ नल। ठीक है, इसको मैंने जो है सेट नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब सेट नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है, नल लेता है। और अब इसको चलाओ आप, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने खुद ही हैंडल कर लिया, इसने इसको जो है वो खुद ही हैंडल कर लिया। तो कॉन्कैट जो फंक्शन है आपका, वो इस तरह से बनाया गया है कि वो नल को जो है हैंडल कर लेता है, और उसको पता है कि नल को जो है, आप इस रिजल्ट को नल नहीं करना चाहते। अगर कोई नल आ रहा है तो आप रिजल्ट को नल नहीं करना चाहते हो, बाकी बची हुई स्ट्रिंग का जो कॉन्केटनेशन है, जो ज्वाइनिंग है, वो आउटपुट आपको चाहिए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उसको हैंडल कर लेता है। तो ये आपका जो है वो मोस्ट प्रिफर्ड वे होना चाहिए स्ट्रिंग को कॉन्केटनेट करने का। अदरवाइज अगर आपको करना है तो आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, या फिर जो है वो केस स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। ये दोनों आपके जो है वो लेस प्रिफर्ड वे हैं, बट इनके अपने अपने यूसेज हैं, तो उनके हिसाब से आप इनको जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से स्ट्रिंग को जो है आप कॉन्केटनेट कर सकते हो, और इस तरह से चीज़ों को आप जो है वो हैंडल कर सकते हो, ताकि आपको जो है वो पता रहे और आपको एक्सपेक्टेड जो है वो आउटपुट मिले। तो स्ट्रिंग को जो जोड़ने का तरीका था, या फिर क्या क्या जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए थी, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में जो है कवर कर ली हैं। और वीडियो हमारा जो है यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्प हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी कीजिए। तो दैट बीइंग सेड, हम लोग ये वीडियो को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।